इस बार देखो कांग्रेस का जलवा आने वाला है, हमें लग रहा है। ठीक है, कानून ये इसका वेलकम करना चाहिए। किसी के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है। शेर को पालने का औकात किसको होता है, आपको पता है ना। इनका घपला हर जगह ही होता है। इन्होंने मीडिया पे हर जगह इन्होंने अपना छापा कर रखा है। बताओ, इतना डिप्रेशन में जा चुके हैं नहीं, किसी को भी आप जाकर देख लो। मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा है और बहुत एजुकेटेड आदमी 5 साल पहले समझता था, लेकिन जितना बवंडर काट चुका है ना वो, हम कहते हैं भैया ना पढ़ा लिखा ही सही है। हर एक चीज में आपको बहुत ज्यादा चेंज मिलेगा। क्या उनकी कथनी और करनी है दुनिया देख ही रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम लोग मौजूद हैं लाल किला के ठीक सामने। जैसा कि आप सबको पता है, कल देश में सीए लागू हो गया, जिसके बाद से कई लोग उसके समर्थन में तो कई लोग उसके विपक्ष में देखे जा रहे हैं। आइए लेते हैं जनता से आखिर क्या कहना है उनका सीए को लेकर, क्या कहना चाहेंगे। अरे जनता को देखो बरगला के, कुछ बेचारे जो नहीं जानकार हैं, जिनके अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में, उनको रोड पे लाके उनका क्यों नुकसान अपने चंद फायदों के लिए वो नेता कर रहे हैं। 4 साल पहले कानून बना था और ये इनके मैनिफेस्टो में था, ये कह रहे थे और अपने कार्यकाल में लागू कर रहे हैं। कोई चुनाव तो डिक्लेयर नहीं हो गया, डेट की भैया चुनाव प्रचार का टाइम है, इस समय फ़ायदा उठा रहे हैं। उनका कार्यकाल अभी 1 महीना और रहेगा, जब तक डेट 15 के बाद होगी डेट डिसाइड, उससे पहले वो अपने पेंडिंग काम निपटा रहे हैं। और ठीक है, कानून ये इसका वेलकम करना चाहिए। किसी के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है। ये तो बढ़िया है कि शोषित, वंचित और पीड़ित, वहाँ से भगाए हुए लोग बेचारे कहीं ठिकाना नहीं, उनको यहाँ शरण दे रहे हैं। वैसे ही इनलीगल तरीके से 10 करोड़ लोगों को घुसा रखा, तार के नीचे जाके रह रहे हैं, सारे संसाधनों पे मजे ले रहे हैं। समझ रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अपने देश के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा, उनको घर है नहीं, बाहर के लोग को और बसा। अरविंद केजरीवाल वो भी मुद्दा उठाए ना, रोहिंग्या जो आगे यहाँ पे बसे हैं बांग्लादेशी 10 करोड़, वो उनको रोजगार क्यों दे रहे हैं, उनको क्यों राशन दे रहे हैं। यहाँ पे रह रहे हैं ना जहांगीरपुरी पे, उनको भी भगाओ, वहाँ पे नहीं बोलेंगे जहाँ पे उनको रोटी सेकनी है। अरविंद केजरीवाल का यार बात ही मत करा करो, ये तो बवाल आदमी है, अपने ही उसमें फंसा है। अभी देखो बुरा हाल है, उसकी कहानी करोगे तो मेरे से लंबा हो जाएगा बहुत, इसलिए हाँ उनकी बातों पे ध्यान। वो तो कह रहे हैं कि भैया अपने आदमियों को खाना मत दो, वो जो बीजेपी करते हैं उनका बयान देख रहे हो, इस तरह का कोई बयान देता है। मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है, उनको रहने दो, उनकी जगह पे ही छोड़ दो, उनके बयान का तो कभी जिक्र ही मत करो। मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा है और बहुत एजुकेटेड आदमी 5 साल पहले समझता था, लेकिन जितना बवंडर काट चुका है ना वो, हम कहते हैं भैया ना पढ़ा लिखा ही सही है इससे। हाँ बहुत बढ़िया। सीए से खुश है आप? अरे फर्स्ट क्लास, सबको वेलकम करना चाहिए, इसमें किसी को नुकसान हो रहा है। यहाँ के लोग अपने ठीक हैं, जो बेचारे आके रह रहे हैं उनको अब नागरिकता मिलेगी। कब से रह रहे हैं? 7 साल से, 5 साल से, 7 साल से आके यहाँ बस गए हैं। अब उनको नागरिकता लीगल तरीके से दे दी जाए तो वो भी तो ही यहाँ के नागरिक हो ही गए ना। और दूसरा ये है कि दूसरा भी कानून है जिसमें अंदरनान स्वामी 12-13 नाम गिनवा दूंगा, पाकिस्तान से आके रह रहे हैं उस कानून के तहत। तो जब उनको भी नागरिकता लीगल तरीके से दी जा रही है तो क्या दिक्कत है आपको? इन लीगल तरीके से ही सारे काम करने हैं। ये जो नेता है ना, ये अराजक तत्व हैं, ये फैलाते हैं बवंडर, ये अपनी रोटी सेकेंगे, मरवा के नुकसान करके किसी के ऊपर इल्जाम लगा के अपना काम निकालना इनको। जी ने भी कह दिया कुछ हो जाए किसी हाथ में मैं होने नहीं दूंगी। उन्होंने तो वही किया है ना, सीपीआई को हराया तो वही सारे थे बांग्लादेशी, उन्हीं के बलबूते पे सरकार बना के बैठी है। वो भी उनका भी सूरज ढलने वाला है। जो संदेश खाली में हुआ है ना, वो ले बीतेगा, उसके परतें खुलेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला अपने हाथ में ले लिया, हाई कोर्ट से छीन के, संदेश खाली वाला, और सीबीआई को सौंप दिया। इन्होंने मारा है ना ईडी को, ईडी के सर फोड़ा है ना, उसकी भी सारी कबूलनामा करा रहा था। जब तक वो बंगाल पुलिस के हाथ में था तब तक चौड़ा होके चल रहा था। अब देख लो सीबीआई के हाथ में, उसके अंजर पंजर ढीले हो रहे हैं। अभी देखना, और ये क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट इस मामला को भगाया ना हाई कोर्ट को। चलो तुम वहाँ के जज को धमका रहा है उसका अभिषेक बनर्जी, उसका भतीजा, कि चुनाव लड़ लो। बेचारे को इस्तीफा दे के चुनाव लड़ना पड़ा। अभिषेक गंगोई है ना, गंगोई को, अनामिका खन्ना और ये सब नहीं गए सुप्रीम कोर्ट इनके लिए, जब ये लोग जेल गए। और जब वो गया है सुप्रीम कोर्ट मामला तो वो भी पहुंचे अभिषेक बनर्जी। तो मतलब क्या उनकी कथनी और करनी है दुनिया देख ही रही है। मोदी नहीं आएंगे, पता है क्यों नहीं? वो बहुत बड़े दुकानदार काम क्या है बताओ, 400-1100 में पहुंचा दिया। बेचते क्या बेच रहे हैं? 400 वाला सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं। और बताओ, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार, जितना आप सोच भी नहीं सकते। और हर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, हर एग्ज़ाम लीक हो रहा है। RO और यूपी पुलिस का हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, वो कुछ भी कर, मतलब उनके जुगाड़बाजी वाले जो है ना, पैसे दे करके उनके पहले से सेट होते हैं, वही लोग लेकर जाते हैं सीट। पढ़ने वाले बेचारे पढ़ते ही रह जाते हैं, एक से हैं जो बुढ़े हो जाते हैं। वो खुद का अपना वही करते हैं, फिर कोचिंग खोल के चलाना शुरू कर देते हैं। क्या करेंगे फिर? या तो वैसे एक से पढ़े लिखे लोग तो कह देते हैं कि 400 पार हमने देश के लिए काम किया, मोदी की गारंटी है। 400 पार कहाँ से लाएंगे? इस बार हमें नहीं लग रहा है, वो 250 पार कर जाए बहुत है। अच्छा, हाँ 250 पार कर जाए। हाँ,
320 तो पिछली बार ही थी। इस बार देखो कांग्रेस का जलवा आने वाला है। हमें लग रहा है कि अब कांग्रेस बिल्कुल जो नीचे तक होता है ना, एक गरीबों को बिल्कुल पास जा करके कांग्रेस इस तरीके से मिल रहे हैं ना, उन्हें गरीबों को बहुत अच्छे तरीके से देखा है और पहचाना है। और हाँ कांग्रेस ही आएगी अब। वो काम भले करे या ना करे, लेकिन आएगी बीजेपी, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएंगे। आप जाएंगे भाई मोदी? मोदी ही आएंगे भैया। मोदी आएंगे। हाँ। 400 पार कह रहा महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो सब कुछ बढ़ा है ना, केवल महंगाई ही ना, वो तो सब कुछ बढ़ गया है। नौकरी कर रहे हो उसी पैसे पे कर रहे हो, वो भी तो बढ़ गया बढ़ा है है ना पैसा। पैसा बढ़ा है। तो वही पैसा बढ़ा है भाई। किसका पैसा बढ़ा है, किसका बढ़ा है, किसी का बताए। पहले 10,000 में नौकरी कर रहे थे, अभी 20,000 में कर रहे हो, कहाँ बोल रहे हो? पहले जो 10,000 करते थे, अब वही 10,000 कर भी रहे हैं। रात दिन सब पूरे एक तरीके से इतना डिप्रेशन में जा चुके हैं ना, ये किसी को भी आप जाकर देख लो। आजकल पहले कितना आराम से जॉब भी करते थे, आराम से। बात हम बोलना चाहते हैं, आजकल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो डिप्रेशन में ना हो। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। अच्छा, हर एक कोई भी प्राइस ले लो, कोई भी प्रोडक्ट का देख लो आप, पहले क्या प्राइस था अब क्या प्राइस है, हर एक चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा, बहुत ज़्यादा। मोदी के कार्यकाल में ये है कि वो नौकरी नहीं ला रहे हैं सरकारी, नौकरी लाए उनका सीट फिर बढ़ जाएगा। अब ये देख लो, अब मतलब जैसे ही चुनाव आना शुरू हुआ तो उनके वैकेंसी आने शुरू हुए, समय से वैकेंसी आना चाहिए ना। सीए कल आ गया देश में, क्या कहना चाहेंगे सीए को लेकर? अब ये देखते हैं इसके लिए क्या होगा। ये तो इन्हीं क्या पूरा केंद्र में, ये राज्य में भी है, तो अपने तरीके से खुद से पास करा लेते हैं, पता नहीं कैसे क्या करते हैं। हाँ, तो इनका घपला हर जगह ही होता है। इन्होंने मीडिया पे हर जगह इन्होंने अपना छापा कर रखा है। बताओ, ईडी खरीद रखा है, मतलब हाँ, आपको लगता है ईडी खरीदी जा सकती है केंद्र शासन से? तो कह रहे हैं हर एक चीज़ इन्होंने खरीद रखा है। पुलिस जितने हैं इनके मतलब कहने पे इनके अनुसार चल रहे हैं, ईडी इनके अनुसार चल रहे हैं, वकील जितने हैं इनके अनुसार पैसे दे करके अपने सारा कुछ खरीद रखा है। जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है सारे, चाहे जब खोल करके आप देख लो, जब दिखेगी बीजेपी अपना ही प्रचार करवाते हुए दिखेगी। कोई भी चैनल खोल करके देख लो, प्रचार करते हुए मिलेंगे। हाँ, तो इसीलिए अब बीजेपी सब जान चुके हैं, जितने पढ़ने वाले युवा हैं सब जान चुके हैं कि ये बस अपना ही प्रचार करवा रही है, अपना ही जब पैसे फेंक करके दिखवा रही है। गांधी ठीक है, राहुल गांधी वो लोग सही है कांग्रेस अब सरकार तो चेंज करना पड़ेगा हम लोगों के लिए। अब दूसरा किसी को आने के लिए सरकार तो दूसरी सरकार लाना ही पड़ेगा यार। हाँ, राहुल गांधी को लाना चाहिए। अब इसका तो देख लिया, हर जगह से ये घपला ही कर रहे हैं सब कुछ। किसी का कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी मतलब एक तरीके से वो अपना ही दिखाना चाहते हैं। ये जब बोले कि घपला हो रहा है, तो शेर को पालने का औकात किसको होता है? आपको पता है ना किसको होता है? शेर किसको पालता है? जो पाल सकता है वही ना पाल सकता है, कोई मामूली आदमी नहीं पाल सकता। इस तो किसको आप मोदी को शेर बताना चाह रहे हैं? हाँ, एकदम शेर हैं हमारे देश, एकदम शेर हैं। शेर कैसे कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई, तो शेर की पालने के औकात कुछ गंवाना पड़ेगा तब तो। गंवाना पड़ेगा, इसलिए शेर पेपर लीक होने के बाद ही वो मान नहीं रहे थे, इतना धरना ट्विटर पे सब लोग टैग करना शुरू किए। इसके बाद जब सबको पता हो क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी जी आने चाहिए देश में। एक सिंपल सवाल पूछेंगे आपसे, सिस्टर है आपके यहाँ? सेफ है? पहले जो सरकारें थी उसमें सेफ थी? ऐसे बताना, दिल पे हाथ रख के। पहले भी सेफ थी, दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं यार। आज तो कॉन्फिडेंस है ना अंदर, वो बेटियों को बहनों को बाहर भेजने में, पहले नहीं था। एक चीज देखा जाए, पहले नहीं। अरे सबसे ज्यादा यही देखा जाएगा, हमारी आज बहन सेफ है, वाइफ सेफ है, मम्मी सेफ है, हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वो है। क्या उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं लड़कियां? बिल्कुल सेफ नहीं है। 2014 के बाद सबसे ज्यादा रेप उधर ही हुआ है इंडिया में, अभी तक भी। हाँ।